नमो नमः। प्रणाम। शुष्निग्ध मधुराहारश्चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रत्यै मिताहारः स उच्यते। साथियों, योग की विधा में कई बार प्रश्न होता है कि मिताहार क्या है। एक जो भोजन क्या लेना है, कैसे लेना है, ये बहुत सारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती जब एक नया साधक योग दिशा में प्रवृत्त होता है। हालांकि इसका विवेचन तो आयुर्वेद में बहुत बड़े स्तर पे है। अन्य हठयोगी ग्रंथ, योगी ग्रंथों में भी एक विस्तृत चर्चा है, इसका एक पूरा चैप्टर ही है। परंतु स्वामी स्वात्माराम जी ने हठयोग प्रदीपिका में पहले उपदेश के एक श्लोक में मिताहार की परिभाषा बताते हैं। एक योगी को कैसा डाइट लेना है, क्या कैसी धारणा बनानी है, उनमें किन बातों का ध्यान रखना है, एक साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बड़ा सुंदर एक श्लोक में लिखते हैं। 3 स्तर पर इसको समझिए। शुष्निग्ध मधुराहार, सबसे पहली बात कहते हैं कि जो आहार हम लेने वाले हैं वो कैसा हो, तो सुस्निग्ध हो, अत्यंत चिकना हो। और दूसरी बात कहते हैं मधुर हो, मधुराहार, मधुरता हो, माधुर्यता का भाव हो उसमें। दूसरी बात कहते हैं चतुर्थांश विवर्जिता, कितना लेना है, तो 1/4 हिस्सा हमारा पेट है, स्टमक है, उसमें हम 3 हिस्से तक भोजन को भरे, तदितर हम वायु और जल संप्रेषण के लिए रिक्त रखें। चतुर्थांश विवर्जिता, चौथावा हिस्सा छोड़ करके आपको भोजन ग्रहण करना है। तीसरी बात कहते हैं भुज्यते शिव संप्रत्यै। ये दोनों बातें हैं। यदि तीसरी बात का अनुमोदन आप नहीं करेंगे, अनुकरण नहीं करेंगे, तो भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या है तीसरी बात? तो कहते हैं भुज्यते शिव संप्रत्यै। आपके जो इष्ट हैं, जिनको आप आराध्य अपना मानते हैं, उनको निवेदन कर दीजिए, उनको पहले एक तरह से समर्पित करिए। इसलिए देखिए, भारतीय दिनचर्या में हम लोग जब भी भोजन को ग्रहण करते हैं उसके पहले ईश्वर का स्मरण करने की विधि है। उसमें पूरा आहार का एक क्रम है। आप पहले जो है किस तरह से अमृतोपस्तरणमसि, अमृतापिधानमसि, अमृत रूपी जल को नीचे रखते हैं, फिर उसको ढकते हैं, फिर उसके मध्य में भोजन लेते हैं। वो भी पंच प्राणों को सबसे पहले, उनके पहले भूपतये स्वाहा, भूनपतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा। ये एक लंबी विधि है। तो इन सब का एक सारांश सरल रूप में आज के मॉडर्न युग में कोई कहे कि हम इतनी लंबी परिपाटी का परिपालन नहीं कर सकते, तो इसलिए बड़ा सुंदर एक श्लोक में इन्होंने पूरे सार को बता दिया कि भुज्यते शिव संप्रत्यै। अपने ईश्वर को, भगवान शिव को निवेदित करके, भगवान विष्णु को निवेदित करके फिर आप उसको पाएं, उस भोजन को ग्रहण करें। यही मिताहार है। आशा करते हैं मिताहार की परिभाषा आप सभी को क्लियर हो गई। नमस्ते।